राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 90 मोती नगर नगर निगम क्षेत्र की निगम पार्षद श्रीमती अलका ढींगरा जी से। अलका ढींगरा जी, आपका नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं ललित सुमन जी आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे वाकई यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर DID न्यूज चैनल राष्ट्र स्वधर्म नेशनल चैनल है, इसके माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक सब तक पहुँचा सकूंगी, इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। और आपका स्पेशल धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। अलका ढींगरा जी जब से करीब 22 महीने से निगम पार्षद हैं और इन्होंने 22 महीने में एक आदर्श उपस्थित करने का काम किया है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोती नगर निगम क्षेत्र में यह खुद गली गली में जाती हैं, समस्याओं को देखती हैं और उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने का काम ये लगातार करती रही है। नेशनल टीवी चैनल का भी ध्यान अगर इनकी ओर गया तो इनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर समस्याओं को उठाने की जो इनकी ललक देखी गई, इससे नेशनल मीडिया भी प्रभावित हुआ। तो हम अलका जी से ही जानना चाहेंगे, जो कि आप पहली बार निगम पार्षद बनी, आप शिक्षा के क्षेत्र में रहने के बावजूद आप इस राजनीति में कैसे आ गई? 2015 में मैं बिजनेस करती थी, मेरा रिक्रूटमेंट बिजनेस था। मेरे हस्बैंड का उनका भी बिजनेस था, उनके वाईफाई राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में लगे हुए हैं और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी पॉलिटिक्स की तरफ था। इवन दैट वो कॉलेज में भी और बिजनेस में होने के बावजूद भी उनका इंटरेस्ट 2015 से पार्टी के साथ जुड़ गया और उन्हीं के साथ साथ मैं भी उनके साथ जुड़ गई। सोशल मीडिया पे मेरे हस्बैंड को, मुनीश ढींगरा जी को काफ़ी महारत हासिल है और हम लोगों ने अपने हर कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से काम किया है, लाइव पे रहकर काम किया है और कोई भी क्षेत्र हो हम हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से आगे रहते हैं, सबको बताते हैं और अपने कार्य करते रहते हैं। तो आप बताइए, जो आप एक निगम पार्षद के रूप में जब आप चुनी गई और आपने अपने क्षेत्र को देखा, यह मोती नगर विधानसभा क्षेत्र है जो है सो VIP विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि मदन लाल खुराना यहाँ से विधायक रहे और मुख्यमंत्री रहे, बाद में राजस्थान के गवर्नर रहे। यहाँ सांसद के रूप में जितने भी लोग चुने गए, चाहे वह जगदीश टाइटलर हो, चाहे विजय कुमार मल्होत्रा हो, चाहे विजय गोयल हो, चाहे अजय माकन हो, चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे मदन लाल खुराना हो, ये सभी भारतीय राजनीति में एक अपना अलग ही महत्व बना करके रखा, जिसके कारण मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को लोग VIP विधानसभा क्षेत्र के रूप में जानता है। उसमें आप एक निगम पार्षद के रूप में मोती नगर क्षेत्र से चुनी गई। तो अब आप बताइए नेशनल टीवी के माध्यम से इस देश को, जो आप जब निगम पार्षद बनी तो आपने क्या अनुभव किया और आपको किन किन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा? जब मैं निगम पार्षद बनी तो मैंने देखा, सबसे पहले मैंने सारे डिपार्टमेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया और उनके साथ बातचीत की और उनके साथ एक ही बात बोली कि हमें सभी डिपार्टमेंट्स को एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। जब मैं नई नई नगम पार्षद बन के आई थी तो मैंने देखा यहाँ पर सफाई की काफ़ी इश्यूज थे, जालियों के, स्लैब्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, सड़कें टूटी हुई थी। तो हम लोगों ने सैनिटेशन डिपार्टमेंट को बुलाया और उन्हें बोला कि हम एक परिवार के सदस्य की तरह काम करेंगे और आप लोग हर एरिया, हर ब्लॉक, हर गली का आप सफाई करेंगे। सफाई के साथ साथ मेरे को आप उसकी फोटोग्राफ्स भी भेजेंगे ताकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भी बता सकें और उनकी प्रॉब्लम्स भी जान सकें कि कहाँ सफाई हुई है, कहाँ नहीं है। इसमें मुझे सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और हमने अपने ऑफिस से एक नंबर भी जारी किया, जो नंबर मैं आपके इस नेशनल चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूंगी, 8368136643। ये हमने
नंबर जारी किया ताकि लोगों के घर घर तक ये नंबर पहुंच सके। जो पहले एक रश लगा रहता था, भीड़ लगी रहती थी, क्यों आना, हमें छोटे छोटे कामों के लिए या किसी का भी कोई काम है, हम काउंसलर के ऑफिस या कहीं भी क्यों जाएं, क्यों ना एक फोन के माध्यम से हम अपनी कंप्लेंट बता दें। देखिए हर तरीके के लोग होते हैं, कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपना नंबर जारी किया और सब जगह पर मैंने अपना नंबर हर माध्यम से बताया। फिर सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जहां से भी कोई भी कंप्लेंट आती थी, हम वहां पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट को भेजते थे। हमेशा आप जानेंगे कि बड़ी बड़ी गलियों की तो फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, लेकिन ध्यान कहाँ नहीं जाता, छोटी छोटी गलियों पे, बैक लेन्स पे, इन सब पे ध्यान नहीं जाता। तो मेरा जो मेन फोकस था वो छोटी छोटी गलियां, बैक लेन्स और इस तरह की मार्केट एरिया जहां सफाई नहीं हो पाती थी, लोग फेंक देते थे कूड़ा, उसमें हमने उस फोन के माध्यम से उनको सब जगह पहुंचाया। फोन के माध्यम से मेरे पास जहां से भी कंप्लेंट आती है, हम पूरी कोशिश करते हैं विद इन 24 आवर्स हम इसको रिजॉल्व कर दें। और सैनिटेशन डिपार्टमेंट हर समय हर टाइम हमारा साथ देता है और एक एक कॉर्नर आप अगर मेरे वार्ड में विजिट भी करेंगे तो आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ वर्क्स डिपार्टमेंट था। हमारे यहाँ पर जालियां नहीं थी, स्लैब्स नहीं थे। जब मैंने ज्वाइन किया तो सिर्फ 5 जालियां मिलती थी और मेरा जो वार्ड है वो 1 लाख लोगों का है, तो कैसे 5 जालियों से काम होता। फिर मेरे को जब फंड मिला तो मैंने उस फंड का यूटिलाइज किया कि एक हिस्सा मैंने उस फंड को डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने ये कहा कि ये फंड का इतना हिस्सा तो मुझे जालियां और स्लैब्स मंगवानी है, और कुछ हिस्सा जो इतनी टूटी हुई सड़कें हैं, रिपेयर वर्क करना है, उसके लिए रखा। और कुछ हिस्सा, क्योंकि मेरे पास जो फंड्स आए उस फंड का एक एक हिसाब किताब मेरे टिप्स पर है और मैंने हर फंड को बहुत स्ट्रेटेजिकली हिसाब किताब लगा के, हम घर चलाते हैं लेडीज, उसी तरह से मैंने अपने फंड को भी इस तरह से यूटिलाइज किया कि मेरा बजट है, मुझे ये यहाँ पर खर्च करना है, ये यहाँ खर्च करना है। तो कुछ हमने सफाइयों पे, कुछ हमने फंड मैंने जालियां और स्लैब्स वगैरह मंगाकर सब जगह लगाए। आज मेरे वार्ड के लोग काफी खुश हैं क्योंकि मैं जब भी फंड मिलता है उसका एक हिस्सा तो अलग से, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रक्स भी खड़े होते हैं, सफाई करेंगे तो जालियां और स्लैब्स भी टूटेंगी, तो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है अगर हम जालियां और स्लैब्स ना लगाएं। तो इसीलिए मैंने जालियां और स्लैब्स मंगवा के किया। उसके बाद मैंने अपने फंड में से रोड्स वगैरह भी बनाई। रोड्स में छोटी छोटियां, क्योंकि मेरे पास जो एमसीडी का फंड था वो हम छोटी छोटी रोड्स बना सकते थे, तो मैंने सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सुदर्शन पार्क की छोटी छोटी गलियां बनाई। एक मैंने नामधारी गली की छोटी सी गली बनाई। मोती नगर में हमने 3 पार्क्स में 2 साल का जो मेरा फंड था वो मैंने अपने 3 पार्क्स का फुटपाथ बनवाया और लाइट्स वगैरह मंगवाई, बेंच मंगवाए, हर चीज पर हमने ध्यान लगाया और सब जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब जगह लगाया। फिर मुझे थोड़ा सा फंड सीएम सबसे मिला, उसके लिए मैंने बड़ी बड़ी रोड्स पे वो लगाया, क्योंकि आज आप अगर मेरे सुदर्शन पार्क में आएंगे तो इतना बुरा हाल था कि आप चल भी नहीं सकते थे। सुदर्शन पार्क पुल से डी ब्लॉक तक मैंने एक बड़ी लेन थी जो हमने विद ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि सड़कें तो बन जाती है, ड्रेनेज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, तो हमने सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम भी लिया और वो सड़क बनाई। दूसरी सड़क मैंने मोती नगर में एक राजन डोसा से लेकर सिंधी चाट कॉर्नर तक विद ड्रेनेज सिस्टम ये बनवाई। तीसरी सड़क मैंने कीर्ति नगर में गोल चक्कर से एसडी पब्लिक स्कूल और उससे नामधारी कॉलोनी तक विद ड्रेनेज सिस्टम हमने वो सड़क भी बनाई। कुछ फंड जो है मैंने सुदर्शन पार्क में ए बी ब्लॉक की गलियों में लगाया, तो ये मैंने लेन्स बनाई। और मुझे एमपी साहब का भी फंड मिला जिसको कि मैंने 8 पार्क्स मैंने वहां पर 20-20, 22-22 लाइट्स लगाई, बेंचेस लगवाए ताकि हमारे लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अभी भी बहुत इतनी रोड्स टूटी हुई हैं, आज मुझे अगर फंड मिले तो मैंने विधायक साहब से भी बात की थी, अभी हमारे जो विधायक हैं वो भी अपना फंड दे रहे हैं फन सिनेमा के लिए, और ये हमारा सुदर्शन पार्क वाल्मीकि रोड जो है, हमारी फिरनी रोड जिसको कहते हैं, उसके लिए फंड दे रहे हैं और बहुत जल्दी वो हम विधायक के साथ मिलकर इन रोड्स को भी बनवाएंगे। अलका जी, आपने एक सांस में इतनी सारी बातें आप बता दी, ये निश्चित रूप से दर्शाता है जो आपने धरातल पर काम किया है। आपको जो है सो इस तरीके से कहते हुए नेशनल टीवी पर आप बता रही हैं और आपने अपने एक एक काम को आपने गिनाया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि आप इतने सारे काम किए, तो इसमें नगर निगम
कि आप निगम पार्षद हैं और नगर निगम का नाम आते ही भ्रष्टाचार हावी हो जाता है। तो आप इन 22 महीनों में जो आपने काम किया और आपको इतनी सारी समस्याएं थी और आप जब फंड अपना लगा रही थी और फंड ला रही थी, मुख्यमंत्री का फंड, आपने सांसद का फंड ला कर करके आपने लगाया, तो आपको कहाँ समस्या, मेन समस्या आपको कहाँ उत्पन्न होता रहा? मैं इससे पहले एक आंसर और देना चाहूंगी। जी। जब मैंने निगम पार्षद ज्वाइन किया था तो कीर्ति नगर से मुझे एक बहुत बड़े सब लोगों ने मुझे एक चीज बोली थी, मैम अगर आपने हमारा यहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया तब हम मानेंगे, क्योंकि वहां जो बैडमिंटन कोर्ट था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था और जब लोग खेलते थे तो उनके घुटने तक छिल जाते थे। तो मैंने उनसे प्रण किया था कि मैं ये बैडमिंटन कोर्ट बनवा के दूंगी। जब मुझे अपना फंड मिला, मुझे 2 साल कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि पूरी एमसीडी में जो वुडन कोर्ट मैंने कीर्ति नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया है, ऐसा वुडन कोर्ट पूरी दिल्ली में एमसीडी में कहीं नहीं बना है। ये पहला वुडन कोर्ट है जो मेरे वार्ड 90 कीर्ति नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बना है। इसके लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी है, आज मैंने अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया और मैं सफल भी हुई हूँ। हाँ, आप उस कोर्ट के बारे में बात कर रही हैं जो अभी हाल में उद्घाटन किया गया, जिसमें माननीय सांसद भी आई हुई थी और विधायक भी थे और आप भी थी। ये आप लोगों ने संयुक्त रूप से कि आपने उसका उद्घाटन किया है अभी पिछले सप्ताह। हाँ, ये खबर आई थी और ये खबर चली भी है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कीर्ति नगर के निवासियों के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो देखिए ये तो एक रोजमर्रा का काम है जो आप लगातार कर रही हैं, इसी काम के लिए मतदाता ने आपको चुना है और मतदाता जो किसी निगम पार्षद को चुनते हैं वो इसी काम के लिए चुनते हैं और जो निगम पार्षद जनता के हित में काम करते हैं, जनता उन्हें याद भी रखती है, अपने सर माथे पर भी बैठाती है और अगले चुनाव में उन्हें वोट भी नहीं मांगना पड़ता, अपने आप जनता जिता देती है, जो कि भाई ये निगम पार्षद सत्ता में रहते हुए हम लोगों का काम किया। आपके सामने में समस्या कहाँ आ रही है जो कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए और करना चाहती हैं और आप नहीं कर पा रही हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है, आगे भी मैं विकास ही करती रहूंगी। हाँ, इस मार्ग पर चलते हुए समस्याएं आती हैं। सबसे पहले जो मेरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जहां पर की रिसोर्सेज की बड़ी कमी है। आप मानेंगे 8 मेरे पास माली हैं और 87 पार्क्स हैं। ये तो पार्क्स हैं, फिर आप हर गली में चले जाइए, पेड़ हैं, सब हैं, कैसे ट्रिमिंग हो, क्या हो। तो ये चीज मैंने वार्ड कमेटी में भी रखी है और इस बार मैंने हाउस में भी रेज की थी कि हमें हॉर्टिकल्चर के लिए स्टाफ चाहिए। तो जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो हर डिपार्टमेंट में स्टाफ की है। लेकिन यस, एक कुशल इंसान वही होता है जो कम स्टाफ में भी काम चला ले। हम पूरी कोशिश करते हैं, चाहे मेरे पास 8 का रिसोर्सेज है, थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन आप जब मेरे वार्ड में आएंगे तो हम लोगों ने एक शेड्यूल बना लिया है, जो नंबर मैं जारी करती हूँ उसमें जब भी कंप्लेंट आती है एक शेड्यूल बना लिया जाता है। उस शेड्यूल के माध्यम से हम लोग जो 8 लोगों का स्टाफ है, 4 लोग मोती नगर सुदर्शन पार्क में, 4 लोग कीर्ति नगर में, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से काम करते हैं। रिसोर्सेज की सबसे जिस दिन मुझे रिसोर्सेज मिल गए, मैं आज आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा वार्ड सबसे दिल्ली का नंबर 1 वार्ड होगा, स्वच्छ और अच्छा वार्ड होगा, हेल्दी वार्ड होगा। आपने सुना अलका ढिंगरा जी के जोश भरे शब्द और किए गए कामों का वर्णन। हम आपसे अब अभी ब्रेक लेते हैं, चलते हैं ब्रेक पर, छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाए नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले अलका ढिंगरा जी निगम पार्षद मोती नगर से, जो बता रही थी
अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे, जो कि उस समस्या के निदान की दिशा में उन्होंने जो कदम उठाया और अब आगे उनके सामने में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी ओर वो अब निगम में कमेटी भी बन चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी जो 22 महीने से नहीं थी, अब मेयर भी बन गए हैं फिर से एक नए। तो अब वे क्या चाहेंगी अपने क्षेत्र में निगम की ओर से विकास के मुद्दे, और क्या है उनका कहना, आप खुद सुने। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि पूरी दिल्ली में हमारे यहाँ रेहड़ी पटरी के बहुत सारे इश्यूज हैं। अब हमारे को एक ऐसा संतुलन बना के चलना चाहिए कि ना तो गरीब बंदा है उसको प्रॉब्लम आए, ना शॉपकीपर्स को प्रॉब्लम आए, ना रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो रेहड़ी पटरीज हैं उनके लिए एक वेंडिंग जोन बन जाना चाहिए, ताकि वो उसी एरिया तक सीमित रहें और आगे ना जाएं, और जो रेजिडेंट्स हैं या जो भी शॉपकीपर्स वगैरह हैं उनके आगे भी रेडी नहीं आएगी, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, रेजिडेंट्स को भी दिक्कत नहीं आएगी। एक जब जोन बन जाएगा तो सभी के सभी लोग वहीं से अपना सामान खरीदेंगे, और ना तो इससे रेहड़ी पटरी वालों को दिक्कत आएगी, उनकी भी कमाई चलती जाएगी। उन्हें, मैं चाहती हूँ कि ना उनको कोई प्रॉब्लम आए और ना रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आए। तो मेरा एक अपने सांसद से, एमएलए से, या जहां पर भी हमारे सीनियर्स लोग होंगे जिनके भी हाथ में होगा, हम यही चाहेंगे कि एक वेंडिंग जोन बन जाए, वहीं से सब लोग रेहड़ी पटरी से सामान खरीदें। अलका जी, आपका जो निगम क्षेत्र है वो रिहायशी भी है, इंडस्ट्रियल भी है और कमर्शियल भी है। तो इस निगम क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब इंडस्ट्रीज की बात होती है तो वहाँ वाहन को लेकर करके समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब इंडस्ट्री चलेगी तो वाहनें आएंगी और वो वाहन को खड़ा करने का कहीं कोई जगह नहीं है तो वो सड़क पर खड़ा हो जाती है, तो उससे जो है सो सड़कों का अतिक्रमण होता है। जब यातायात बाधित होता है तो पोल्यूशन वहाँ फैलता है। कई तरह की समस्याएं आपके निगम के बारे में सुनने को आता है और सवाल उठती रहती है, और पीछे विधायक ने भी दौरा कर करके ट्रैफिक वालों के साथ हटवाया है काफी ट्रकों को। तो इस तरीके की शिकायतें आपके पास भी आती होगी, तो आप इसके निदान की दिशा में क्या करना चाह रही है, आपने क्या किया है, जरा इसे बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा जो वार्ड 19 मोती नगर है, इसमें रिहायशी लोग भी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, हर तरीके के यहाँ पर अर्बन एरिया है। यहाँ पर जब वाहन आते हैं, मैंने इसके लिए एक्शन भी काफी लिए थे, क्योंकि ट्रक वगैरह जो हैं आके खड़े हो जाते थे, बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो अभी मैंने हरीश खुराना जी से, जो हमारे विधायक हैं, उनसे भी बोला, पहले भी जो हमने एक्शन किए थे, हमने बोला था कि जो ये ट्रक्स वगैरह आके खड़े हो जाते हैं, इससे दो तरीके की समस्याएं होती हैं। एक तो हम जो स्लैब्स, जालियां वगैरह लगाते हैं वो टूट जाती हैं, दूसरा यातायात बाधित होता है, यातायात आ जा नहीं सकता है, कहीं एम्बुलेंस के आने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ है। तो इसके लिए मैं तो यही चाहूंगी कि हम लोग क्यों ना एक ऐसी पार्किंग की व्यवस्था कर दें जहां ट्रक्स वगैरह अपना लोडिंग अनलोडिंग करें, जहां ट्रक्स वगैरह खड़े हों, ताकि यातायात भी व्यवस्थित रहे, आना जाना भी लोगों के लिए इजी हो जाए, ना किसी एसोसिएशन को दिक्कत हो, ना इंडस्ट्रियल एरिया को दिक्कत हो, और ना रेजिडेंशियल एरिया को दिक्कत हो। तो मेरा मानना यही है कि हमें ट्रक्स वगैरह के लिए एक पार्किंग अलॉट करवानी चाहिए जहां वो खड़े हो सकें। यहाँ एक सवाल उठता है, जो ये समस्या है और ये आपके क्षेत्र का ही है, तो क्या आपने इस संदर्भ में कभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ, वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ, रेजिडेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आपने कभी कोई बैठक करके इसके निदान की दिशा में कभी आपने कोई कदम उठाया? जी हाँ जी, मैंने जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन है, कीर्तिनगर फर्नीचर ब्लॉक की जो एसोसिएशन है, उनके साथ बैठे थे। हम लोगों ने मीटिंग में डिस्कस भी किया था। देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही स्कूल्स वगैरह भी हैं, तो स्कूल्स के आगे नहीं लगने चाहिए। आप अपना एक लिमिटेड दायरा है, आपका जोन है, आपका वहीं पे साथ ही एक पार्किंग भी है, आप अपने ट्रक्स वगैरह जो हैं अंदर ही आप लोडिंग अनलोडिंग कीजिए, किसी को आप सड़क के ऊपर दिक्कत नहीं करेंगे। इसके लिए हमने चालान भी किए थे और मार्केट एसोसिएशन के साथ बात भी की थी, और उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया था कि आगे आने वाले टाइम पे वो इस तरह से नहीं लगाएंगे। अलका जी बता रही हैं जो किस प्रकार से वे लगातार प्रयास कर रही हैं
जो उनका क्षेत्र बेहतर हो, समस्याओं का समाधान हो। हम इनसे बात करते हुए एक बात जो और आती है, पूरी दिल्ली के लिए आती है, यह सिर्फ इनके निगम क्षेत्र के लिए नहीं। जब नगर निगम की बात होती है तो बात हो जाती है भवन निर्माण विभाग की। तो हम अलका जी से ये जानना चाहेंगे, जो कि आपके यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, रिहायशी भी है, कमर्शियल भी है, और आपका मोती नगर निगम क्षेत्र काफी चर्चित भी रहा है। तो भवन निर्माण विभाग की जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है, ये चर्चा में लगातार आती रहती है और समाचार पत्रों में भी खबर छपता रहता है और तस्वीरें प्रकाशित होती रहती है, जो कि डीएमसी एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। तो इस संदर्भ में एक निगम पार्षद के रूप में उन्होंने अब तक क्या कदम उठाया है, उससे ये राष्ट्र को क्या बताना चाहेंगी, मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ। मैंने अपने वार्ड में जहां से भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो कि इलीगल फ्लोर्स बनते हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए मैंने चालान भी करवाया है एक्शन से। आपको मैं बताऊंगी कि कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में भी, कीर्तिनगर के रिहायशी एरिया में भी हमने एक्शंस भी लिए हैं, बहुत बड़े बड़े चालान्स भी हुए हैं। तो मैं हर विभाग के साथ कांटेक्ट में भी रहती हूँ, और मैंने अपने हमारे जो यहाँ के एक्शन हैं उनको बोल के, जेई को बोल के चालान और हमने सीलिंग भी करवाई है। हम लोग हमेशा एक्शन देते रहते हैं। ये अलका ढिंगरा जी ने बताया जो किस प्रकार से वे लगातार डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई करती रही हैं। अब हम चलते चलते इनसे अब एक बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नारी है, आदि शक्ति, इस देश की आदि शक्ति है, और माता लक्ष्मी की बात हो, माता सरस्वती की बात हो, माता काली की बात हो, तो शक्ति की चर्चा हमेशा होती रहती है। तो यह एक नारी शक्ति है। और अभी करौलबाग जोन में जो डीसी हैं, महिला डीसी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो भी आदि शक्ति है। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि अब करौलबाग जोन में आदि शक्तियों का क्या स्थिति है और ये क्या चाहती हैं। अभी हमारे यहाँ पर करोलबाग जोन में नई डीसी आई हैं, मिसेस स्वेतिका सज्जन। उनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी और मैंने उनका अपने वार्ड में राउंड भी लगवाया था। तो लेडीज जो हैं, वाकई हम लोग साफ सफाई और इन सब चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो उन्होंने मैंने जब उनको पूरा वार्ड दिखाया अपना, तो उन्होंने जो जो पॉइंट्स बताए थे, आज एक बात बताऊंगी कि वाकई उनके आने के बाद मेरी इम्प्रूवमेंट, अभी 2 दिन ही हुए हैं जो मैंने राउंड लगवाया था, और आज एक काम तो हो भी गया। एक बीएनसी ब्लॉक का था, वहां वॉल भी बन गई, सफाई के लिए उन्होंने बोला था, वो भी स्टार्ट हो गया। और कुछ J&K ब्लॉक में हमारे सीवर के कुछ ढक्कन थे, उनको लिड्स वगैरह लगाने के लिए भी बोला था, तो उन्होंने उसके लिए भी ऑर्डर दे दिए हैं कि यस, यहाँ पर लगने चाहिए। तो आपको मालूम है, महिला शक्ति होती है, वो हर तरफ घर, जिस तरह से वो घर को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर सकती है, ठीक वैसे ही वो अपने निगम को, अपने वार्ड को भी उसी तरीके से चलाती हैं। तो मेरे लिए घर और वार्ड में कोई फर्क नहीं है। जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर साफ रहे, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड भी साफ रहे। नेशनल चैनल के माध्यम से एक चीज और कहूंगी कि हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया है और जो हमारी मार्केट है, उन दोनों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब मार्केट वाले जो हैं, जब आप अपना शॉप्स वगैरह बंद करते हैं, तो काइंडली आप अपना जो वेस्टेज है उसको शॉप के बाहर मत रखिए। और मैं रेजिडेंशियल एरिया वालों को भी कहूंगी कि ऊपर से कभी भी आप सामान मत फेंकिए, सड़कें साफ रखिए। जैसे हम घर साफ रखते हैं, वैसे ही आपकी शॉप है, आपको शॉप भी साफ रखनी है। और जो क्लीन है, जहां पर आपको मालूम है कि यहाँ पर कूड़े के ढेर नहीं बनाने हैं, वहां आपको कूड़ा नहीं डालना चाहिए। टिप्पर्स हमेशा आपके डोर टू डोर पहुंचते हैं, आप अपना टिप्परों पे गंद डालिए, वेस्ट डालिए। काइंडली इस तरीके से रोड्स पे मत रखिए, बाहर अंदर अपना एक पॉलिथीन में डालकर टिप्पर्स जब आए उसमें फेंकिए। और जगह जगह कूड़े के गार्बेज सेंटर मत बनाइए। क्योंकि मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आपने महिला शक्ति की बात की है, तो जब मैंने ज्वाइन किया था, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल के सामने एक ढलाव बना हुआ है, एक कॉम्पैक्टर लगा हुआ था और एक ऐसे ही खड़ा हुआ था। उसकी कभी कोई केबल नहीं थी, कुछ नहीं थी। उस पे हमने प्रेशर डाल के केबल वगैरह मंगवाई, उसको भी रनिंग कंडीशन में लाए, और ढलाव का जो कूड़ा था वो आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर तक आ जाता था, वॉल तक आ जाता था। सबसे पहले हमने उसी को क्लीन किया, सारा का सारा ढेर
अब आप आकर देखिए वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसके साथ में हमने जगह खाली करवाई है और मैंने सैनिटेशन डिपार्टमेंट और मेट्रो जो हैं वेस्ट वाले उनको बोला है कि वहां पर आप बड़े बड़े गमले रखिए, ब्यूटिफिकेशन बनाइए। किसी भी वार्ड में एंट्रेंस अगर साफ है तो आपके वार्ड का नक्शा वहीं से पता चलता है जब एंट्रेंस क्लियर होती है। अलका जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन साथ ही मानसून आ रहा है और मानसून आने पर जल भराव की समस्या और मच्छर जनन की समस्या, काफी समस्याएं उत्पन्न होती है और जिनसे अपने क्षेत्रवासियों को बचाना प्रत्येक निगम पार्षद का दायित्व बन जाता है। और कल ही आपकी वार्ड समिति की बैठक भी हुई है और उस वार्ड समिति की बैठक में मानसून पे ही चर्चा हुई। तो आप अपने वार्ड के बारे में, जो आपके वार्ड में एक बहुत बड़ा नाला भी बहता है जिसमें मच्छर काफी जन्म लेता है, और उसके निदान की दिशा में भी आपने काफी काम किया है। बोर्ड पे जा करके ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला था। तो आप इस संदर्भ में अगर कुछ बताना चाहती हैं तो आप। आज मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं। इन 2.5 सालों में हमने पूरे उन पॉइंट्स पे काम किया है कि कहीं पे भी बारिश का पानी इकट्ठा ना हो। कोई ही पे भी आपको वाटर लॉगिंग मेरे वार्ड में 100% कोई ठीक नहीं होता, पर मैं आज आपको बताऊंगी कि 95% मेरे वार्ड में आपको वाटर लॉगिंग एमसीडी के ड्रेनेज की वजह से या कुछ इस तरह से आपको एमसीडी की सड़कों पे नहीं मिलेगी। मेरा वार्ड हम लोग स्टार्टिंग से ही काम करते रहे। हमने ड्रेनेज खाली करवाया, हमने सुपर सकर मशीन से बड़े बड़े नाले साफ करवाए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बारिश का जब मौसम होता है तो डेंगू, मलेरिया, मच्छर होता ही है। इसके लिए मैं ये जो हमारा नजफगढ़ ड्रेन का बड़ा वाला नाला है, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से खुद अपने सामने जाकर 5 बार पूरे के पूरे नाले में दवाई डलवाई अपने सामने। और वैसे भी मलेरिया डिपार्टमेंट को भी बोला कि आप साथ साथ जो नई हमारी MLO या दूसरी और मेडिसिन थी, डिलावा वगैरह, वो सब हम लोग हमेशा डलवाते रहते हैं। और साथ ही साथ मलेरिया डिपार्टमेंट को मैंने एक शेड्यूल बना के दिया हुआ है, उसमें हर ब्लॉक, हर गली, हर पार्क की जालियों के चारों तरफ जो है पार्कों के, वहां पर वो लोग स्प्रे करेंगे और घरों में जाके वो चेक करते हैं कोई टैंकी वगैरह कहीं पे भी लार्वा ना मिले उनको। और साथ ही साथ जितनी भी जालियां हैं सब में वो स्प्रे भी करते हैं, बड़े बड़े नालों में भी स्प्रे करते हैं, और हल्का सा कहीं पे भी पानी इकट्ठा होता है वहां पर जाकर वो स्प्रे करते हैं। तो मेरा मलेरिया डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जब से हमने नालों में दवाई डालनी शुरू हुई तो मेरे मैसेजेस आए कि हाँ जी, आप जब भी दवाई डलवाते हैं तो कुछ मच्छरों में हमें लगता है कि कमी है। बाकी हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरीके से हमारे यहाँ से मच्छर मुक्त, डेंगू मुक्त, जैसे पोलियो मुक्त हमारा देश बन चुका है, ऐसे ही डेंगू, मच्छर, चिकनगुनिया मुक्त हमारा देश बने। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राज सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। उड़ीसा झारखंड सीमा के पास घने सारंडा जंगल में नक्सली विरोधी अभियान के दौरान एक IED विस्फोट में CRF का एक जवान शहीद हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाने वाले गीत को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल घाटी के 5 जिलों से 300 से अधिक राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून पूर्व बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को कई दिन की प्रचंड गर्मी से राहत मिल सकती है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में सुबह नक्सल रोधी अभियान के दौरान विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक सहायक उप निरीक्षक की मौत हो गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर की आतंकी साजिश की जांच के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में छापे मारे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बारे में मीडिया को जानकारी दी, जिसमें 270 लोगों की जान चली गई। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों को पार कर बाबा केदारनाथ के चरणों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मणिपुर के विभिन्न हिस्सों से जबरन वसूली के आरोप में 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम